नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, CHSL 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 3 नवंबर को 3 शिफ्ट में आपका होगा। इसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, चूँकि ढेर सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर शिफ्ट वाइज अलग अलग टाइम क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, हमें कितने टाइम पहले पहुँचना होगा टाइपिंग सेंटर पे, और उसके अलावा टाइपिंग जो शिफ्ट 1 का है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा, शिफ्ट 2 का कितने बजे से स्टार्ट होगा, शिफ्ट 3 का कितने बजे से होगा। तो वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको क्या प्रैक्टिस करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस आप सभी एस्पिरेंट को देना चाहता हूं कि अगर आप CHSL 2019 की टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस जो CHSL CGL के पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करो। उसके अलावा ढेर सारी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम 30 मिनट ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है, और ये जो ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें कम से कम 4 से 5 आप प्रीवियस पैसेज डेली आप इनकी जो है प्रैक्टिस करना है आपको। अब ऑफलाइन टाइपिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी इसी से आपकी मेंटेन होगी। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे उससे देखिए कि ऑनलाइन में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो ऑनलाइन में आपको इस चीज़ का सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि 10 से 15 आप ऑनलाइन पैसेज की प्रैक्टिस करो डेली, और आपको 4 से 5 प्रीवियस पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। देखो, अलग से कुछ भी मैटर टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट इतना है, आप उसी की प्रैक्टिस करो, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके लिए आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स बना दिया है, जिसमें मैं आपको 100+ CHSL CGL के RTI के थ्रू निकाले हुए सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहा हूँ। 100+, यानी कि टोटल आपको 105 पैसेज में प्रोवाइड कराऊंगा CHSL CGL के, जो अभी तक आपके आ चुके हैं सारे के सारे। उसके अलावा 250 आपको SSC के पैटर्न पे मैं ऑनलाइन आपको पैसेज दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो 350+ पैसेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन पे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% टाइपिंग आप क्वालिफाई करके आएंगे। और इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इसी कंटेंट की प्रैक्टिस करो। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, इससे आपको रियली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये मेरी सभी को एडवाइस है। अब मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मानना या ना मानना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि एक राइट स्ट्रेटजी के साथ एक राइट वे में आप प्रिपरेशन करो। तो ये आपके लिए राइट कंटेंट है। बस आप इस कंटेंट की प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई करके आओगे। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ सारा कुछ आपका कि शिफ्ट वाइज आपका रिपोर्टिंग टाइम और टाइपिंग जो है वो कितने बजे से आपका होगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको CHSL 2018 का टाइमिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, टाइमिंग आपका वही रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी तक जो SSC के एग्जाम दिए होंगे, जैसे अगर आपने प्री दिया है तो प्री जितने शिफ्ट में होता है उतने शिफ्ट में हो रहा है, उसका टाइमिंग भी वही है। तो यहाँ पे CHSL 2018 का टाइपिंग जो है ऑनलाइन हुआ था, तो आपका जो टाइमिंग है वो वैसे ही रहेगा। जो 2018 में शिफ्ट 1 का टाइमिंग था, शिफ्ट 2 का टाइमिंग था, शिफ्ट 3 का, वही यहाँ पे भी रहेगा। तो शिफ्ट 1 का अगर रिपोर्टिंग टाइम देखें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 तारीख को यहाँ पे जो टाइपिंग हुआ था इनका, तो उसका रिपोर्टिंग टाइम जो पहली शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम कितना है, 8:30 बजे। तो 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका गेट जो है बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये करिए कि जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है, सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 8:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। तो यही मान लीजिए कि आपका जो टाइपिंग है वो 10 से 11 में होगा। बाकी जो टाइम है, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, आपका फिंगरप्रिंट होता है, उसके अलावा सारी चीज़ें जो होती हैं वो कराया जाता है प्रोसेस। तो उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। तो 8:30 बजे आपका पहली शिफ्ट वालों का टाइपिंग होगा। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का अगर हम बात करें तो सेकेंड शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है आप लोग देख पा रहे होंगे 12:30 है, ठीक है। तो 12:30 पे जिनका रिपोर्टिंग टाइम है वो उससे पहले पहुँच जाएँ, 11 साढ़े 11 इस टाइम पे पहुँच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं वो जल्दी पहुँचे ताकि जो मतलब उनसे पहले निकल के आएंगे पहली शिफ्ट वाले, उनसे वो कहीं ना कहीं एक आइडिया ले सकें कि किस तरीके का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कितना है, 4:30 बजे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 3 शिफ्ट में आपका टाइपिंग होगा। पहली जो शिफ्ट है उसका 8:30 बजे, दूसरी जो शिफ्ट है उसका कितना है, 12:30 बजे, और जो तीसरी शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो कितना है, 4:30 बजे, ठीक है। इनका तीसरी शिफ्ट में उनका उस हिसाब से होगा। तो ये तीनों शिफ्ट का मैंने आपको टाइम दिखा दिया। टाइम आपका यही रहेगा क्योंकि टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। टाइम का शेड्यूल जो है वो वही रहता है, चाहे आपका 2018 का हो, चाहे आपका 2019 का हो, और आगे 2020 का होगा तब भी यही टाइमिंग रहेगा क्योंकि टाइमिंग में चेंज तो कर नहीं सकते। तो ये आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है। बात कर लेते हैं कि जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है इसमें आपको क्या करना है। देखिए, लास्ट का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप इस टाइम पे इस चीज़ के बारे में मत सोचिए कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और जितना हो सके उतना इस टाइम पे प्रैक्टिस करिए। आप 33 मिनट के स्लॉट बनाइए, उनमें आप टाइपिंग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइपिंग करना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी है और ऑनलाइन भी करनी है, क्योंकि ऑफलाइन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ऑफलाइन जब आप प्रैक्टिस करो तो उसमें एक्यूरेसी पे आपको काम करना है। और ऑफलाइन 30 मिनट सभी को करना ज़रूरी है क्योंकि ये करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और इसमें भी जो ऑफलाइन टाइपिंग करेंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना, इधर उधर से कोई भी कंटेंट टाइप नहीं करने की ज़रूरत है। आप 4 से 5 प्रीवियस पैसेज जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन होगी। आपको ये पता चलेगा कि यार 2017 में ये पैसेज आया था, 2018 में ये पैसेज आया था, तो आपका एग्ज़ाम बेस्ड प्रैक्टिस होगी। तो ये जो 4 से 5 आप पैसेज टाइप करोगे, इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको जो मैटर मिलेगा वहाँ पे वो भी बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप क्या करो कि 10 से 15 आप ऑनलाइन जो टाइपिंग के पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करो। तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का कंटेंट बना दिया है, जिसे मैं आपको 100+ CHSL CGL के RTI के थ्रू निकाले हुए टाइपिंग के पैसेज दे रहा हूँ। उसके अलावा 250 आपको SSC के पैटर्न पे जो टाइपिंग के पैसेज हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 350+ पैसेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप इन्हीं पे ईमानदारी से काम करो, आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे। अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप टाइपिंग करोगे तो आप एक सही पोजीशन में टाइप करो। जैसे कि आप टेबल चेयर जो है उसी पे बैठ के आपको टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी बेड पे बैठ के टाइप कर रहे हैं या कभी किसी तरीके से टाइप कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट होकर आपको टाइपिंग करना है। उसके अलावा आप किसी भी तरीके का प्रेशर मत लीजिए। आपको अगर अकेले आप टाइप करते हो तो म्यूज़िक वगैरह भी ऑन करके आप टाइपिंग कर सकते हो ताकि सोर्स से आप फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। आपको क्या है कि बस ये सोचना है कि मुझे इस टाइम पे अपना पूरा फोकस अपना जो है टाइपिंग पे डालना है और बस अपना जब टाइपिंग होगा तो मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे के आना है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आपको सिर्फ फोकस करना है कि मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और शुरुआत में 1 मिनट जो है आप स्लो टाइप करो। घर में भी यही प्रैक्टिस करो। शुरुआत का 1 मिनट जो है स्लो टाइप करो, उसके बाद अपनी जो स्पीड है वो आपकी आराम से बन जाएगी। और यही काम आपको वहाँ पे करना है, दूसरे पे फोकस नहीं करना है। वहाँ पे टाइपिंग करोगे तो ढेर सारे स्टूडेंट टाइप कर रहे होंगे, उनका अलग अलग पैटर्न होगा, लेकिन आप जो है अपने हिसाब से अपने आप पे फोकस करो कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। बस आपको ये सोचना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स वे में आप टाइपिंग करो आराम से। लेकिन सभी को सलाह है कि प्रीवियस पैसेज ज़रूर आप टाइप करके जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि प्रीवियस पैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर टाइप करके जाओ, बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी।
तो आपके लिए मैंने सारे के सारे 100+ मैं आपको RTI के थ्रू निकाले हुए CHSR CGL के प्रीवियस पैसेज दे रहा हूँ, तो इनको आप ज़रूर टाइप करके जाओ। तो अगर आपको ये पैसेज चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।